इधर हसदेव अरण्य क्षेत्र में अकोल ब्लॉक आवंटन मामले का आवंटन रद्द करने के लिए विधानसभा में संकल्प पेश किया गया है। अशासकीय संकल्प के जरिए केंद्र सरकार से गुजारिश की गई है। जेसीसी के विधायक धर्मजीत सिंह का अशासकीय संकल्प, जिसमें सीएम बघेल ने अशासकीय संकल्प पर सहमति जताई है। अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से सदन में पारित हो चुका है। संकल्प है तो भारत सरकार से अनुरोध हमने किया है कि जन भावना के जो अनुरूप, क्योंकि सारे जो आवंटन है भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, विभिन्न राज्यों के देने का काम भारत सरकार का है। वन पर्यावरण अधिनियम के पालन जो निर्देश भारत सरकार के होते हैं वो राज्य सरकार करती है और उसके तहत काम किया जा रहा है। लेकिन सदन ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर जो एरिया है वहाँ किसी प्रकार के कोल आवंटन न किया जाए, सर्वसम्मति से पारित किया जाए। चलेंगे रायपुर, बात करेंगे एक बार फिर आशीष तिवारी से। कोल आवंटन को लेकर क्या कुछ संकल्प में किन बातों का जिक्र किया गया है जो कि पारित किया गया है सदन में? देखिए, हसदेव अरण्य को लेकर एक महत्वपूर्ण अशासकीय संकल्प जेसीसी के विधायक धर्मजीत सिंह ये लेकर आए थे। हसदेव अरण्य राज्य में एक बड़ा पॉलिटिकल इशू बना हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल के साथ साथ जनता की भावना इस अरण्य को लेकर जुड़ी हुई है। बड़ी तादाद में कोल ब्लॉक है और कोल ब्लॉक का अलॉटमेंट कर दिया गया, यानी आने वाले दिनों में हसदेव अरण्य का जो कैचमेंट एरिया है ये माइनिंग में बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। इसे ही लेकर एक अशासकीय संकल्प धर्मजीत सिंह सदन के भीतर लेकर आए थे और जब इस अशासकीय संकल्प को सदन के पटल पर लाया गया तो ये माना जा रहा था कि इसे सर्वसम्मति से पारित नहीं किया जाएगा, सरकार इसका विरोध करेगी। लेकिन धर्मजीत सिंह ने तमाम तरीके की दलीलें दी। ये बताया कि यदि इसे नहीं रोका जाएगा, कोल ब्लॉक को रद्द नहीं किया जाएगा, तो बड़ी तादाद में सिंचाई की परियोजनाएं, सिंचाई जो है, इरिगेशन जो है, कई जिलों में जो वहाँ हसदेव अरण्य के जरिए पानी जाता है वो प्रभावित होगी। सिंचाई का एक बड़ा रकबा घटेगा। साथ ही साथ जिस तरीके से हाथी मानव द्वंद्व है वो उस इलाके में बढ़ सकते हैं। बड़ी तादाद में वहां पर जो स्पीसीज हैं वो खतरे में आ जाएंगे। तो ये तमाम दलीलें जेसीसी के विधायक धर्मजीत सिंह की तरफ से दी गई। ये भी कहा गया कि राज्य सरकार ने जिस तरीके से एनओसी दी है, ये राज्य सरकार का प्रिविलेज है कि उस एनओसी को रद्द कर सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने तमाम दलीलें दी, नियम कानून के हवाले से ये कहा कि केंद्र के नियम के आगे ये सब कुछ किया जा रहा है। केंद्र सरकार कोल ब्लॉक को अलॉट करती है, राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। तमाम दलीलों के बीच ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर सदन के भीतर देखने को मिला कि हसदेव अरण्य के तहत आने वाले कोल ब्लॉक को रद्द करने की जो मांग इस अशासकीय संकल्प के जरिए की गई, इसे लेकर एक सर्वसम्मति सदन के भीतर बनी। अशासकीय संकल्प को मंजूरी दी गई है। राज्य की तरफ से अब इस अशासकीय संकल्प को केंद्र को भेजा जाएगा और ये मांग की जाएगी कि हसदेव अरण्य के दायरे में आने वाले सभी कोल ब्लॉक को निरस्त कर दिया जाए। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आशीष तिवारी, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।